नमस्कार आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। वीडियो शेयर करने से अधिक लोगों के पास जाती है, सभी रिटायरी साथियों को जाती है, तो टू मोबिलाइज एंड मोटिवेट देम आगे के कार्यक्रमों के लिए, संगठन के हों या एक्टिविस्टों के हैं, ऑनलाइन हो या प्रदर्शन धरने हों, और टू प्रोपोगेट our views, issues and news of retirees to all sections of society, all sections of political parties, to public at large and to the government, ताकि गवर्नमेंट हमारे इश्यूज व्यूज़ पर पॉजिटिव एक्शन ले सके, सिंपैथेटिक एक्शन ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है, वीडियो को शेयर करने से हमारी मदद होती है। इन ए सेंस कि चैनल का विस्तार होता है, अतः इसे अवश्य करें। अब साथियों में एक पोस्ट भेजी है, श्री RS शर्मा जी हैं, AIBRWA के जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं और सर्वे सर्वा हैं। उन्होंने भेजी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यही कह रहे हैं, बैंक रिटायरीज का दुष्ट मकड़िया बैंक रिटायरीज को दुष्ट मकड़ियाँ इस बार एक्स ग्रेशिया जैसे अदृश्य लुभावने मकड़ जाल में फंसाकर कोर्ट से बचने का रास्ता निकाल लिया है। एक बार अवश्य पढ़ लेना, क्योंकि अधिकांश बिना पढ़े लाइक व अन्य बटन दबाने के आदी हैं। इन्होंने ये लिखा है। अब देखो इनके व्यूज सुन लीजिएगा आप। प्रिय मित्रों, बैंक रिटायर्ड वर्ग को 7वें BPS में UFBU, IBA और बैंक मैनेजमेंट की सहमति के हमारे पेंशन लाभों को नुकसान पहुंचाने के लिए टैपर्ड DA लागू करने के एक प्रयोग की अपार सफलता के बाद इन दुष्ट मकड़ियों ने आगे प्रयोग प्रत्येक लगभग हर BPS में हमें हानि पहुंचाई, जिसके लिए हम पत्र व्यवहार, धरने प्रदर्शन और कोर्ट कचहरी द्वारा न्याय पाने के लिए भरसक प्रयास करते रहे हैं। इस बार सिंगला जी के केस में ये मकड़ियाँ पूरी तरह से कसमसा रही थी। हम पेंशन रेगुलेशन 1995 के अनुसार अपना हक पेंशन अपडेशन मांग रहे हैं और ये एक नया सुबह एक्स ग्रेशिया हम पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश में है, जिसका प्रारूप कोई नहीं जानता। रिटायर्ड वर्ग अपने साथ पिछले 30 वर्षों से हो रहे अन्याय से परेशान है, इसलिए जो मिल जाए से खुश हो रहे हैं, जो कि गलत है। कोई भी निर्णय गहन सोच विचार के बाद लेना चाहिए। इस एक्स ग्रेशिया को स्वीकार करने का अर्थ है हम एक चूहेदानी में लगी चुपड़ी हुई रोटी, जिसे हमें ललचाने के लिए परोस रही है, मुंह मारते ही हम फंस जाएं। नंबर 2, कोर्ट में अर्जी पेश कर देंगे कि अपडेशन अभी संभव नहीं हो सकता, इसलिए फिलहाल इन्हें एक्स ग्रेशिया दे दिया गया है और फिर वही खेल खेलेंगे जो 30 वर्षों से अनवरत चल रहा है। फिर क्या करेंगे अगली पोस्ट में बताऊंगा। RS शर्मा AIBRWA के हैं ये अध्यक्ष, वो ऑनरेरी सेक्रेटरी। ये हो गया। मैं कुछ और प्रतिक्रियाएं लोगों की सुना देता हूँ आपको। लगातार आ रही हैं, पिछले 8 तारीख से लगातार ही। अच्छा, एक और मैं इसमें बताता हूँ। ये कहता है, नाउ द MC सिंगला केस हैज़ एज्यूम्ड प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर द रिटायरीज विच must be won. IBA on behalf of UFB and DFS will make utmost effort to detail the judgment. The petitioner advocates are definitely gearing up to counter the offensive of these defendants. Combine it's a do or die battle for us. Dangerous cobras are the opponent will come prepared with their venom. This combine has done enough damage to us in the name of ex gratia. आगे है एक्स ग्रेशिया विल स्टैंड। अब मैंने एक एक्सपर्ट लोगों से बात की थी। मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप ये बताएं कि इसका हमें सिंगला जी वाले और दूसरे केसों में फ़ायदा होगा जो कोर्ट में चल रहे हैं एक्स ग्रेशिया का, या नुकसान होगा ये जो इन्होंने दिया। कुछ लोगों का कहना है नुकसान, लेकिन एक बड़े एक्सपर्ट आदमी ने मुझे राय दी है, एक्सपर्ट हैं, और शुक्ला जी का भी यही मत है। एक्स ग्रेशिया विल स्ट्रेंथन
our contention genuineness of revision demand. It will prove that they are agreeing to but trying to deny and escape. Joint note is also okay, but it is aimed at bailing out IBA from the trouble in Supreme Court that it invited by denying that there is no provision for updation. ये एक मिलीजुली भी मान सकते हैं इसे प्रतिक्रिया। अच्छा, आगे मेरे साथी कहते हैं यदि ऐतिहासिक समझौता है तो फिर इसे शर्मनाक क्या होगा कि पेंशन लेने वालों के लिए श्री SC जैन जी, जनरल सेक्रेटरी AIBRF को भी अब संन्यास ले लेना चाहिए। बहुत तलवार टचुटाई कर चुके हैं, लिखने नहीं चाहिए ऐसे सब, मैं खिलाफ हूँ, लेकिन उन्होंने लिख दिया, मैं कंडम करता हूँ। लेकिन उन्होंने लिखा अब तक हमारे ग्रुप के चेयरमैन श्री मेहरा जी ने ठीक ही लिखा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह खड्डी फेंक दी गई है, इसको लेकर चाटते रहो और हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए AIBRF के संचालकों को, जिन्होंने आज तक UFU के नेताओं के सिर्फ तलवे ही चाटे हैं और पूरी तरह से उनके आगोश में बैठे हैं। ये थोड़ा अच्छी लैंग्वेज नहीं है, अब ये इन्होंने लिख दी तो मैंने बता तो दिया आपको, लेकिन नहीं लिखना चाहिए ऐसा। आई कंडम सच लैंग्वेज। आगे मूर्ति जी का स्टेटमेंट है। मूर्ति जी ने मैसेज भेजा सुबह सुबह, देव S मूर्ति, ये है हैदराबाद से। कहते हैं वी शुड नॉट वेट फॉर आवर सीनियर सिटीजन टू डाई फॉर देयर केस टू बी डिसाइडेड बाई कोर्ट ऑफ लॉ। दिस कल्चर ऑफ एडजोर्नमेंट विच कॉमन citizen believe has become a part of the judicial system can prolong the agony of the litigants and perpetuate the cycle of backlog। CGI चंद्रचूड़ का हवाला दिया उन्होंने लिखा है, कहीं उन्होंने लिखा था अखबार में आया तो उसको एक कोट कर रहे हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एड्रेस द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स के सम्मेलन में हुआ। चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के सम्मेलन में कह रहे थे वो, advising them to identify and dispose of cases on priority basis in which persons above 65 years are involved. These include long pending cases of senior citizen pensioners and retired government servants on priority basis. Mr. M.C. Singla died THRLR versus Union of India, case details CA नंबर 007 ये 7/12/2023 SLPC 5561/13 फरवरी 16 स्टेज मोशन हियरिंग टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 19 मार्च 24 कंप्यूटर जनरेटेड। ये इन्होंने इसके बारे में कहा। ये भी कहा कि भाई ये इन्होंने वो भी लगाई है इसमें किसी अखबार की कटिंग है जिसमें कह रहा है कोर्ट शुड नॉट वेट फॉर सिटीजन्स टू डाई फॉर देयर केस टू बी डिसाइडेड CGI। ये इन्होंने कह रहा है सेज एडजॉर्नमेंट कल्चर प्रोलॉन्ग्स लिटिगेंट्स एगोनी, ये इन्होंने लिखा है। हेडलाइंस इन्होंने बनाई है, दी है, तो ये मैंने आपको बताई। और एक ये और न्यूज़ है, सैड न्यूज़ ले रहे हैं इसको। ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं वी आर सैडली इन्फॉर्म all our retired colleagues that all leaders of big unions have been talking about the forming United Forum of Bank Union but have not framed it for 28 years। रिटायरीज़ के लिए, रिटायरीज़ को कह रहे हैं ना यूएफयू की तर्ज पर एक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन बनाए। आगे कहते हैं वी अपील टू ऑल our retired colleagues no matter to which religion they belong, in their prayers they should beg their gods to give these leaders enough brains so that they form UFOBRU, United Forum of Bank Union, Bank Retirees Union।
within a short period so that retired friends get its benefit. The great Jayaprakash Narayan had once put aside the banners of all political parties and form a single political party. तो वो कह रहे हैं उसकी तर्ज पर ही करें। अच्छा सजेशन है। धन्यवाद साथियों, नमन। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें टू हेल्प अस।